महामारी के समय संविदा पर भर्ती किए गए 5000 स्वास्थ्य कर्मियों को हटा दिया गया है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि 30 जून के बाद इन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया गया है और जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी इनसे कार्य न लेने के आदेश भी जारी कर रहे हैं। ऐसे में कोविड काल में जान जोखिम में डालकर रोगियों की सेवा करने वाले यह संविदा कर्मचारी गुस्से में है। अब वह सोच रहे हैं कि अब ऐसे अधर में वो लटके हुए, अब क्या करें। पहले भी करीब 2000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की संविदा समाप्त कर दी गई थी। अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड से संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को हटा दिया गया है। इन्हें कोरोना काल में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया था। 30 जून के बाद इन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश ने कोरोना काल के दौरान संविदा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, आयुष चिकित्सक और नॉन मेडिकल साइंटिस्ट के पदों पर 7000 लोगों को भर्ती किया था, जिससे कोविड से संक्रमित लोगों को बेहतर उपचार मिल सके। संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 से लेकर 55,000 तक मानदेय मिल रहा था। पिछले साल से कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से बजट नहीं दिया गया, जिससे इन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पहले 2000 स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया गया और अब बातें निकलकर ये सामने आ रही कि 5000 स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं का विस्तार नहीं किया गया है। इस फैसले के बाद संविदा कर्मचारी कहीं न कहीं काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार की तरफ से इन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया, महज इनका सेवा विस्तार नहीं हुआ है। अब ऐसे में कर्मचारी परेशान है, लेकिन उन्हें इस बात की ठीक से पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वो करे तो क्या करे। फिलहाल इस पूरे मामले पर संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय से अटल टीवी की टीम ने टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। योगेश जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरें निकलकर सामने आ रही है 5000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी सेवाओं से हटाया जाएगा, जिनकी तैनाती कोविड के समय पे हुई थी। इस बात में कितनी सच्चाई है, पूरा प्रकरण क्या है? जी, कोविड काल से रखे गए संविदा कर्मचारियों को जी 3 माह करके उनका सेवा विस्तार किया जा रहा था। लगभग पिछले सितंबर में उनकी सेवा समाप्ति का आदेश एक बार निर्गत हुआ था, तो लखनऊ में संगठन के आह्वान पे सभी कर्मचारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ उपस्थित हुए थे, जिसपे माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया था किसी भी संविदा कर्मचारी जो कोविड में काम किए महामारी के दौरान, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो पाएगा, उनकी सेवाएं चलती रहेंगी। और उनके माध्यम से और भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से अभी हमारा पहल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही वो था, मानना था कि ऐसे कर्मचारियों को एडजस्ट किया जाए कहीं पे, जिसके क्रम में माह दर माह 2 माह 3 माह या 1 माह करके सेवा विस्तार अभी तक होता आया है। पिछले माह जो विस्तार हुआ था 1 माह का हुआ, तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि ये अंतिम माह है और विस्तार नहीं होगा। ऐसे में वर्तमान में कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं, कहीं से कोई ये निर्देश नहीं दिया गया है कि इनको निकाला जाए। कुछ जिलों में ऐसे हो रहे हैं, पत्र जारी किए गए हैं कि ऊपर से निर्देश अभी नहीं आया स्पष्ट, इसलिए हटाया जाए, लेकिन संगठन प्रयासरत है जल्द ही इनके लिए अस्थायी व्यवस्था कहीं किसी कार्यक्रम में नियमित रूप से, जैसे एनएचएम संचालित होता है, 1 वर्ष का पूरा बजट जाता है, ऐसी कुछ योजना बना के इस माह में प्रयासरत है फाइनल कराने के लिए। जी, लेकिन इसके पहले भी बातें निकलकर सामने आई कि 2000 कर्मियों की संविदा पे जो ड्यूटी कर रहे थे उनको समाप्त किया गया था, तो क्या सच में 2000 कर्मियों को हटाया गया था? हाँ, जब महामारी थी उस समय कर्मचारियों की संख्या ज्यादा थी जी, और जैसे जैसे महामारी कम हुई तो संख्याएं कम हुई जी, तो कुछ जनपदों में ऐसा हुआ कि संख्याएं कम की गई थी जी, तो एक साथ किसी जनपद में इतनी बड़ी संख्या नहीं हटाएगी, लेकिन हाँ कुछ जगह संख्याएं कम हुई थी जी। और कुछ ऐसे भी कर्मचारी थे जो उनको अंक मिलता है संविदा पे, जो कोविड महामारी में काम किए हैं उनको नियमित नियुक्तियों में संविदा नियुक्तियों में अंक मिलता है जी, तो उसके माध्यम से उन्होंने एग्जाम दिया, तो कुछ लोग एडजस्ट भी हो गए हैं संविदा के पदों पे। ऐसे भी लोग भी हैं जो नौकरी छोड़े भी हैं जी। तो यानी कि जो ये खबर निकलकर सामने आई थी कि 1 जुलाई से करीब 5000 स्वास्थ्य कर्मी जो है वो बेरोजगार है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सही नहीं है? नहीं, पूरी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता, अभी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है जी, लेकिन सेवाएं इनकी ली जा रही हैं जी। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर 5000 कर्मियों को हटाया जाता है, क्योंकि ये कर्मी उस वक्त पे सरकार के साथ थे, देश के साथ थे, जब कोई अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था, तो आप लोगों का आगे का क्या उपाय होगा? किस तरह से, क्या इनको दोबारा से नौकरी पे रखा जाएगा या फिर इनको कोई दूसरा काम दिया जाएगा? जी, जैसा कि हम लोग की वार्ता हुई है सरकार में, शासन में, उससे ये स्पष्ट है कि इनको हटाया नहीं जाएगा, इनकी सेवाएं ली जाएंगी। किन्हीं कारणों से जो सेवा विस्तार का पत्र नहीं आया हुआ है वो एक बात करने का, देखने के विषय है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग और जल्द ही इस पे बैठक करके और विभागीय अधिकारी और माननीय मंत्री जी से मिलकर इस पे बात होगी।
जी। जो भी निर्णय आवश्यकता पड़ेगी तो संगठन आगे कोई भी निर्णय लेगा इनके सब सहयोग में। जी, योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।